हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th एंड 11th क्लास का जो कि कॉमन टॉपिक रहने वाला है डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं तो उन सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्रीवियस टॉपिक को ज़रूर देखें जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। फर्स्ट पॉइंट है स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड। पाइथन is an interpreted language, which mean it work with an interpreter, not with a compiler. As a result, it execute relatively slower than C, C++, Java and many other languages. जैसा कि आप देख रहे हैं पाइथन एक क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटर पे वर्क करती है। मीन्स यदि हम इसको समझते हैं एक ऐसी लैंग्वेज ये सिंगल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन पे वर्क करती है। वहीं बात करें हम अदर लैंग्वेज की, जैसा कि आप देख रहे हैं C++, जावा, ये इंटरप्रेटर के साथ साथ कंपाइलर बेस्ड भी लैंग्वेज है। इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, मच बेटर देन होता है पाइथन से। इसलिए हम पाइथन को क्या बोलते हैं, पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज। ओके, देन हम जंप करके जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट, लार्ज मेमोरी कंजप्शन। पाइथन स्ट्रक्चर डिमांड more memory space. This language is not suitable to use for development under limited memory restriction. जैसा कि आप देख रहे हैं पाइथन मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। पाइथन मेमोरी को किसकी, लार्ज मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि हम कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो ये लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन में पॉसिबल नहीं है। चलिए आइए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। Third point, not suitable for mobile and game development. Python is mostly used desktop and server side development. It is not considered ideal for mobile app development and game development due to consumption of more memory and slow processing speed while compared to other programming language. जैसा कि आप देख रहे हैं पाइथन क्या है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मेनली डेस्कटॉप और सर्वर डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है, सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। वहीं बात करते हैं कि यदि हम मोबाइल एप्लीकेशन को यदि डेवलप करना चाहें तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ केस में पॉसिबल है, बट यदि हम देखा जाए मेनली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने या फिर गेम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा ही था, क्योंकि ये लार्ज मेमोरी को क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। डेवलपर रेस्ट्रिक्शन। वंस अ डेवलपर गेट यूज्ड टू ईज एंड सिंप्लिसिटी ऑफ दिस लैंग्वेज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू स्विच बैक टू अदर लैंग्वेज। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी बात की है कि यदि कोई भी डेवलपर यदि कोई सिंपल और इजी लैंग्वेज को यदि उसके यदि डेवलपर यदि सिंपल और इजी लैंग्वेज को यदि यूज़ करता है, मतलब डेली यूज़ करता है, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए अदर लैंग्वेज की ओर स्विच करना। मीन्स यदि हम बात करें, हम यदि सिंपल वर्ड इजी लेस कोड की लैंग्वेज को यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अदर प्लेटफॉर्म पे वर्क करना। इसलिए इसको क्या बोला गया है, सिंप्लिसिटी लैंग्वेज। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट फिफ्थ, एरर डिटेक्शन इन कोड्स। एज पाइथन इज एग्जीक्यूटेड थ्रू एज एन इंटरप्रेटर इंस्टेड ऑफ अ कंपाइलर, एरर एंड बग्स can't be detected during compilation and that's not good for developer। जैसा कि आप देख रहे हैं पाइथन एग्जीक्यूट करता है थ्रू द इंटरप्रेटर, बट यदि हम इंटरप्रेटर की जगह कंपाइलर का यदि यूज़ करें तो एरर और बग्स को डिटेक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम कंपाइलर का यदि यूज़ करते तो ये बिल्कुल इसको एरर को फाइंड नहीं कर सकता, साथ ही ये डेवलपर के लिए अच्छा भी नहीं है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। यदि आप इस वीडियो से कुछ गेन कर पाए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन यदि आपको लगे कि हाँ हम जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए सही है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।